तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बाय बाय। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्किल इन अ बॉक्स और मैं हूँ आपकी अनुभवी शर्मा। और जैसे कि मेरा नाम अनुभवी है तो मेरा अनुभव किस चीज़ में है, चलिए ये जानते हैं। मेरा अनुभव है ड्राफ्टिंग और गारमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो मेरे को पैटर्न मेकिंग और गारमेंट कंस्ट्रक्शन तो आता ही है, लेकिन आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम स्पेशल। हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंस वेयर कुर्ता, जिसकी हम पूरी ड्राफ्टिंग से लेकर स्टिचिंग सीखेंगे आज। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ मटेरियल्स की, जो कि आपके ड्राफ्टिंग के और स्टिचिंग के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये कुर्ता ऐसा हम बना रहे हैं कि ये बेसिक कुर्ता है और इसके लिए मतलब किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कुर्ता है और कोई भी सीख सकता है। तो चलिए अपने मटेरियल्स जल्दी जल्दी इकट्ठा करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो है हमारे मेजरमेंट्स के लिए। ओके, तो चलते हैं अब हम मेजरमेंट्स के पार्ट में। अब हमें मेजरमेंट्स लेनी है, तो आपको जिसके ऊपर भी मेजरमेंट्स लेनी है उनको ले लीजिए एंड हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेजरमेंट होता है फुल लेंथ, जो हम अपने एचपीएस पॉइंट से मेजर करते हैं स्ट्रेट डाउन। एचपीएस पॉइंट क्या होता है? अब एचपीएस पॉइंट हमारा शोल्डर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है और बेसिकली सारे गारमेंट्स इसी पॉइंट से ड्रेप होते हैं। तो हम हमेशा एचपीएस पॉइंट को हमारा मेन पॉइंट लेकर सारे मेजरमेंट्स लेते हैं। सो फुल लेंथ भी हम इसी पॉइंट से लेंगे। सो हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। अब अपना मेजरिंग टेप एचपीएस से रखिए और लेट इट गो स्ट्रेट डाउन। जहाँ जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ मेजर करके रख लीजिए। यहाँ पे मुझे 43 इंचेस का लेंथ चाहिए, तो वो मैं 43 इंचेस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर विड्थ। शोल्डर विड्थ बेसिकली फुल शोल्डर विड्थ होता है, जो हम फ्रॉम द बैक मेजर करते हैं। प्लीज टर्न अराउंड। ठीक है, तो एलएसपी टू एलएसपी, बेसिकली एलएसपी क्या होता है? शोल्डर का लोएस्ट पॉइंट, विच इज दिस। ये हमारे शोल्डर का लोएस्ट पॉइंट है, तो एक एलएसपी से दूसरे एलएसपी हमें मेजर करना होता है। तो आप अपना मेजरिंग टेप इस एलएसपी पॉइंट पे रखिए। शोल्डर के ऊपर जाते हुए इस तरीके से दूसरे पॉइंट तक का आएंगे। यहाँ पे मैं अपना एलएसपी शोल्डर पॉइंट 19 इंचेस रख रही हूँ। नेक्स्ट हमारा है चेस्ट मेजरमेंट। यहाँ पे मैं चेस्ट मेजरमेंट 41 ले रही हूँ। उसके बाद हम मेजर करेंगे अपना अक्रॉस फ्रंट मेजरमेंट। तो यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट मैं 15 इंचेस ले रही हूँ। देन हम अक्रॉस बैक भी सेम मेथड से लेंगे। अक्रॉस बैक में भी बैक का हम आर्म होल का हाफ लेंगे। यहाँ पे मैं 16 इंचेस ले रही हूँ अक्रॉस बैक। नेक्स्ट हमारा है शोल्डर स्लोप। बेसिकली ये पार्ट हमारे शोल्डर का जहाँ पे एंड पॉइंट होता है नेक का और एलएसपी तक का जो मेजरमेंट होता है, ये हमारा शोल्डर स्लोप मेजरमेंट होता है। यहाँ पे मैं 6 इंचेस का शोल्डर स्लोप ले रही हूँ। देन हमारा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाइट मेजरमेंट है, जो है एचपीएस टू वेस्ट मेजरमेंट। ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एचपीएस टू वेस्ट का हाफ हम चेस्ट मार्क करते हैं, तो इसलिए हमें एचपीएस टू वेस्ट का मेजरमेंट भी ज़रूरी है। तो अगेन एचपीएस से आपका जो भी नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट है आप उतना लेंथ ले लीजिए। यहाँ पे मैं 18 इंचेस ले रही हूँ और जहाँ पे भी वेस्ट का मेजरमेंट लिया है वहाँ पे हम सर्कुलर वेस्ट भी मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं 33 इंचेस सर्कुलर वेस्ट मेजर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अपने स्लीव के मेजरमेंट पे। यहाँ पे मैं 24 इंचेस ले रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे अपना बाइसेप का मेजरमेंट और यहाँ पे मैं बाइसेप के लिए 13 इंचेस ले रही हूँ। जितने भी ज़रूरी थे वो पूरे ले लिए हैं। अब हम नेक्स्ट ड्राफ्टिंग पे चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब हम ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए हमें चाहिए एक ब्राउन पेपर, आपकी स्केल्स जिसमें कि ग्रिड स्केल और आप एल स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, मेजरिंग टेप, पेंसिल, सिजर्स कटिंग करने के लिए और एक फ्रेंच कर्व।
मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए, बट आप प्लीज़ पेंसिल से ही बनाइए, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मार्कर से विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी आएगी, तो इसलिए मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, पर आप प्लीज़ पेंसिल से बनाइए। और मेजरमेंट्स के लिए जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो आप एक ही टूल यूज़ करेंगे, या तो अपनी स्केल यूज़ करेंगे या फिर मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों साथ में यूज़ करते हो तो मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि आप एक ही टूल यूज़ करें। अगर आप ग्रिड स्केल यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रिड स्केल ही यूज़ करें मेजरमेंट्स के लिए, या फिर अपना मेजरिंग टेप ही यूज़ करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है। इस लाइन पे मैं अपना शोल्डर मार्क करूँगी। मेरा शोल्डर था 19 इंचेस, तो यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए हाफ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक हाफ बॉडी ड्राफ्ट कर रहे हैं, फुल बॉडी यहाँ पे नहीं ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी अक्रॉस मेजरमेंट्स होंगे उनका हम हाफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया है अपना शोल्डर पॉइंट। अब शोल्डर्स हमारे कभी भी स्ट्रेट तो होते नहीं है, शोल्डर ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लोपी होते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बजाय थोड़ा स्लांटेड लाइन बनानी है। अब स्लांटेड लाइन के लिए थोड़ा तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 1 इंच का ड्रॉप ले रही हूँ। और उसके बाद हम अपना शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। तो इस वाले पॉइंट से हमारा शोल्डर स्लोप 6 इंचेस का था, तो इस वाले पॉइंट पे मैं 6 इंचेस रख रही हूँ और इसको इस तरीके से स्लांटेड रख रही हूँ। और जहाँ पर भी मेरा ये पॉइंट 1 इंच वाला पॉइंट मार्क हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है मेरी लाइन से, वहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ। और इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की हेल्प से जॉइन कर लूँगी। ये हमारा शोल्डर पॉइंट रेडी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम फ्रेंच कर्व यूज़ करके जॉइन करेंगे। जहाँ पे भी आपका स्मूथ कर्व आए आप उस पॉइंट से जॉइन कर लीजिए इसे। तो ये हमारा नेकलाइन हमने ड्राफ्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे HPS टू वेस्ट मेजरमेंट पे, जो हम HPS से मार्क करने वाले हैं। तो हमारा HPS से वेस्ट हमने 18 इंचेस मार्क किया था और इस पे मैं एक पॉइंट लगा रही हूँ। ये मार्क करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा चेस्ट लाइन निकल के आएगा। तो बेसिकली चेस्ट लाइन हमेशा HPS से वेस्ट का हाफ होता है। तो यहाँ पे मैं 18 का हाफ ले रही हूँ, जो कि है 9 इंचेस। तो HPS से मैं 9 इंचेस नीचे एक मार्क लगाऊंगी और ये होगा मेरा चेस्ट लाइन। इस लाइन पे मैं स्क्वायर आउट कर रही हूँ और यहाँ पे हम अपनी चेस्ट की मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो हमारी चेस्ट की मेजरमेंट थी 41 इंचेस, जिसका हम 1/4 लेंगे, क्योंकि चेस्ट हमने सर्कुलर मेजर किया था, जो कि है 1/4 इंचेस। अब 1/4 इंचेस मेरी चेस्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट है, बट चेस्ट में हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देते हैं। हम हमेशा उसमें एक्सेस ईज ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा चेस्ट एक्सपैंडेबल होता है। तो अगर वो जब एक्सपैंड कर रहा होता है तो उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है। तो इसकी वजह से हम 1/2 इंचेस यहाँ पे और ऐड करेंगे ईज के लिए, और ये होगा मेरा फाइनल चेस्ट पॉइंट। इसके बाद अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है, बट आर्म होल बनाए कैसे? हमारे पास तो कितना डेप्थ लेना है आर्म होल का हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमारा मेजरमेंट अक्रॉस फ्रंट यूज़ होता है। अक्रॉस फ्रंट हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो अक्रॉस फ्रंट का लेवल कैसे मार्क करेंगे? हमारा नेक लाइन और चेस्ट का जो मिड पॉइंट होता है आप उस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, या आप अगेन 4 फिंगर का गैप लेकर भी
यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट मार्क कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम ही आता है। यहाँ पे भी मैं एक लाइन स्क्वायर आउट कर लूँगी अक्रॉस फ्रंट के लिए। और यहाँ पे हम हाफ ऑफ अक्रॉस फ्रंट यूज़ करेंगे। तो हमारा अक्रॉस फ्रंट 15 था, तो इसके लिए हम 7.5 इंचेस पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये हमारा अक्रॉस फ्रंट का पॉइंट हो गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं हमारा आर्म होल बनाने के लिए। तो हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करके अपना आर्म होल ड्राफ्ट करेंगे। अब कभी भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका एक ही पॉइंट में ही पूरा ड्राफ्ट हो जाए। तो आप अपना फ्रेंच कर्व मैनिपुलेट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी मुझे स्मूथ एज चाहिए, तो इसके लिए भी मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी 1/4 इंचेस की। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट आए। इसके बाद मैं नीचे वाला आर्म होल ड्राफ्ट करूँगी। मेक श्योर कि यहाँ पर ये चीज़ स्मूथ रहे। और ये हमारा यहाँ पे आर्म होल ड्राफ्ट हो गया है। अब इसके बाद आर्म होल ऊपर वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे के पार्ट में बेसिकली मेंस कुर्ते में ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है, वो जनरली चेस्ट के बाद नीचे स्ट्रेट ही रहता है। तो इसके लिए हम नीचे स्ट्रेट ही रखेंगे अपना लेंथ। तो आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप वो मार्क कर सकते हो यहाँ पे। सो HPS से आपको जो फुल लेंथ चाहिए था वो आप मार्क कर लीजिए। हमारा फुल लेंथ हमने यहाँ पे 43 इंचेस लिया था। और हम 43 इंचेस पे यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे आप एक लाइन स्क्वायर आउट कर लीजिए। ये हमारे कुर्ते की नीचे की विड्थ होगी। अगर आपको कुर्ता थोड़ा ए लाइन शेप में चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हो, अपनी चेस्ट लेंथ से ज़्यादा भी कर सकते हो। बट अगर आपको सेम ही चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हो। और ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट है। आप इसको भी कट करके ट्रेस कर सकते हो। ओके, सो अब हमने यहाँ पर अपना पैटर्न रखा हुआ है। हमने फैब्रिक को ऑलरेडी ऑन फोल्ड करके रखा हुआ है इस साइड से, क्योंकि हम अपना पैटर्न ऑन फोल्ड कट करने वाले हैं। हमारे पैटर्न में कहीं पर भी ओपनिंग नहीं है फ्रंट में, तो ये पूरा ऑन फोल्ड ही कट होगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि, क्योंकि हमने पैटर्न में अलाउंसेस नहीं ऐड किए हैं, तो हम अलग से अलाउंसेस ऑन फैब्रिक डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप भी ऐसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। अगर आपको स्पेस नहीं छोड़ना ऐसे फैब्रिक में, अगर आप पैटर्न में ही अलाउंसेस ऐड करो तो इतना स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसको स्प्रेड कर तब मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक टेलर्स चॉक यूज़ कर रही हूँ मार्किंग के लिए। आप भी टेलर्स चॉक यूज़ कर सकते हो या फिर वाटर सॉल्युबल पेन का भी यूज़ कर सकते हो मार्क करने के लिए। सो मैं अपने सारे स्टिचिंग लाइंस मार्क कर रही हूँ। मेक श्योर जब आप मार्किंग कर रहे हो तो आपका फैब्रिक ज़्यादा हिले नहीं, वरना वो मार्किंग सही नहीं आएगी। तो अब हम कट करना स्टार्ट करते हैं। मेक
मेक श्योर जब आप कट कर रहे हो तो आपकी सिजर्स शार्प होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी फैब्रिक में फ्रेम हो सकती है। फैब्रिक को हमेशा स्ट्रेट ले कीजिए। ओके, सो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना फ्रंट और बैक पैनल एंड स्लीव पैनल भी कट करके रख लिया है, बट देन हम अपने गारमेंट में कहीं पर भी ओपनिंग नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारा गारमेंट सर से घुसेगा कैसे, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्लैकेट। तो हम यहाँ पे सेंटर फ्रंट में एक प्लैकेट बनाने वाले हैं, जो एक ओवरलैप प्लैकेट होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, चलिए आइए सीखते हैं कि प्लैकेट कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा पीसेस कट करके रखे हैं। अगर आपका फैब्रिक डायरेक्शनल नहीं है तो आप एक ही पीस कट कर सकते हो लंबा सा। जितना भी आपको आपका प्लैकेट का लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा अलाउंस छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस कट किए क्योंकि मेरा डायरेक्शनल फैब्रिक है। अगर मैं एक पूरे सिंगल वे में लगाऊंगी इसको तो मेरा डायरेक्शन ऑपोजिट टर्न हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको सिंगल लाइक 2 अलग अलग प्लैकेट्स कट किए हैं। अब ये बनेंगे हमारे प्लैकेट्स। इनका विड्थ मैंने 3 इंचेस रखा है क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद 1 इंच का फाइनल प्लैकेट बचना चाहिए। तो इसमें हाफ इंच का ईज है, लाइक अलाउंस है, और 1 इंच का टोटल विड्थ आएगा इसका। तो यहाँ पे हमने अपने प्लैकेट्स ओवरलैप कर दिए हैं और ये इस तरीके से ओवरलैप होंगे। और बॉक्स स्टिच देने के बाद एक बैक टैग लगा देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्लैकेट कंप्लीट है। ये इस तरीके से जब आप आयरन करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आएंगे और हम अपना फ्रंट और बैक का पैनल साथ में जॉइन करेंगे शोल्डर पे। तो सबसे पहले मैं बैक का पैनल लूँगी इस तरीके से, और हम फ्रंट के ऊपर ही बैक को इस तरीके से प्लेस करेंगे फेस टू फेस, और शोल्डर पे हम हाफ इंच पे स्टिच देंगे। दोनों के शोल्डर्स इस तरीके से अलाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना नेक लाइन क्लोज कर ले रही हूँ सो दैट बाद में शोल्डर में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से शोल्डर मैंने अपने फ्रंट और बैक दोनों का अलाइन कर लिया है और मैं हाफ इंच पे यहाँ पे स्टिच दूँगी। तो अब हमारा यहाँ पे प्लैकेट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें अपना कॉलर अटैच करना है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम लोगों ने अपना कॉलर इस तरीके से अटैच कर दिया है स्टार्टिंग से लेकर। ओके, सो अब हमने अपना नेक लाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हमें अपने स्लीव्स अटैच करने हैं। तो हम अपने आर्म होल में स्लीव इस तरीके से अटैच करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सीम स्टिच हो चुका है। आप इसे स्ट्रेट करके चेक कर सकते हो कि ये कैसा लग रहा है।
सो ये स्टिच हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये स्लिट भी कंप्लीट हो गया है, साइड सीम भी स्टिच हो गई है। तो इसी सेम तरीके से आपको दूसरी साइड की भी सीम कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम करेंगे हेमिंग। और इस तरीके से हमारी हेमलाइन कंप्लीट हो गई है। सो इसी तरीके से आप सारी हेमलाइंस कंप्लीट कर लीजिए, स्लीव की भी, और आपका कुर्ता रेडी है। हाय गाइस, तो हमारा गारमेंट हो चुका है तैयार। अब देखते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्लैकेट अपना क्रिएट किया था। प्लैकेट लगाने के बाद हमने 2 बटन्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा कॉलर आ गया है। तो यहाँ स्लीव में हमने एक डबल फोल्ड किया हुआ है 1/2 इंच का, और ऊपर से एक टॉप स्टिच दी हुई है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो साइड में एक स्लिट भी दिया हुआ है हमने। अब इसमें हमने कहीं पर भी डार्ट्स नहीं डाले हैं, तो ये काफ़ी लूज़ दिख रहा है। बट अगर आपको भी फिटिंग चाहिए अपने गारमेंट में, तो बैक में इस तरीके से आप 2 डार्ट्स दे सकते हो, तो ये थोड़ा सा फिटेड लुक भी देगा। तो इस तरीके से हमारा गारमेंट तो तैयार है। अब आप भी कुछ फटाफट से बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपको भी ऐसी और भी चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।